दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत और दोस्ती की नई मिसाल पेश की है। 5 ऐसे महाबली हथियार जो भारत ने आर्मेनिया को दिए हैं, उनकी ताकत देखकर तुर्की सकते में है, अमेरिका दंग रह गया है और अजरबैजान तो मानो कांप ही उठा है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन से हैं वो 5 हथियार जिनके डर से अजरबैजान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े? क्यों तुर्की, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश बौखलाए हुए हैं? आर्मेनिया, जो हाल ही में बड़े युद्धों और संघर्षों से गुजरा है, अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? इसका सिर्फ एक जवाब है, भारत और भारतीय हथियार। आज भारत न सिर्फ आर्मेनिया के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है, बल्कि भारतीय डिफेंस कंपनियां इसे बेहद कम कीमत पर ऐसे घातक हथियार दे रही हैं जो इसकी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा रहे हैं। भारत के इस कदम से न सिर्फ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध का रुख बदला है, बल्कि अमेरिका और तुर्की जैसे बड़े देशों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो देश कमजोर है, लाचार है, अगर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा तो भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। यही वजह है कि आज आर्मेनिया के लाखों लोग भारत के इस सहयोग से राहत की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, वे 5 महाबली हथियार कौन से हैं जिनकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया, और कैसे भारत ने आर्मेनिया को गोद लेकर उसे अपने दुश्मनों के मुकाबले अजेय बना दिया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 78 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था, तब हमारे पास अपनी सेना को देने के लिए पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। हमारे जांबाज सैनिकों ने सिर्फ छोटी छोटी हैंडगन और एक एक गोली वाली राइफल से पाकिस्तान को कई बार युद्ध में धूल चटा दी। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे रूस और इजराइल जैसे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने लगा। आज से सिर्फ 10 साल पहले भारत सालाना 2000 करोड़ के मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इंपोर्ट का आंकड़ा इससे कई गुना बढ़ा था। अब समय के पहिए को तेजी से घुमाते हैं और मौजूदा दौर में आते हैं। आज भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन चुका है। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, सबमरीन, हेलीकॉप्टर, ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड से लेकर फाइटर जेट्स तक लगभग हर मिलिट्री इक्विपमेंट अब भारत में ही बनाए जाते हैं। यही वजह है कि आज भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना बन चुकी है और पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। यानी अब भारत सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। और यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन भी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते। अब भारत अमेरिका और रूस जैसे धनवान देशों को भी अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचकर करोड़ों कमा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत के पास खुद हथियार नहीं थे, तब कई देशों ने हमें दबाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि भारत हमेशा गरीब और बेसहारा देशों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। इन्हीं देशों में से एक है आर्मेनिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल भारत ने आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट्स सप्लाई किए, जिससे भारत आज आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। भारतीय सेना और डिफेंस कंपनियों के हथियारों की ताकत देखकर अजरबैजान के पैर कांपने लगे और उसके साथ खड़े तुर्की और पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? दरअसल यह विवाद सालों पुराना है। आज से करीब 107 साल पहले जब आर्मेनिया और अजरबैजान रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए, तब नागोर्नो करबाख नाम के इलाके में 95% आबादी आर्मेनियन थी। लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे अजरबैजान के प्रशासन में डाल दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब नागोर्नो करबाख ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन अजरबैजान ने इसे हथियाने के लिए हिंसा शुरू कर दी, जिसमें हजारों आर्मेनियन नागरिक मारे गए और लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने आर्मेनिया को कौन कौन से हथियार दिए हैं जिनकी ताकत से अजरबैजान घबरा गया? पहला महाबली, जन एंट्री ड्रोन सिस्टम। अजरबैजान लगातार तुर्की के घातक ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था। लेकिन भारत ने आर्मेनिया को जन एंट्री ड्रोन सिस्टम दिया, जिसने दुश्मन के इन हमलों को
नाकाम कर दिया। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करता है और उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को जाम करके उसे हवा में ही बेकार कर देता है। दूसरा महाबली, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह लॉन्चर एक बार में 12 रॉकेट दाग सकता है, जो साउंड स्पीड से 4 गुना तेजी से दुश्मन पर गिरते हैं और पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। इसे मिलिट्री ट्रक पर माउंट किया गया है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तीसरा महाबली, एडवांस्ड टोव आर्टिलरी गन सिस्टम। टाटा ग्रुप और भारतीय डिफेंस कंपनियों के सहयोग से बनी यह तोप 80 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकती है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली आर्टिलरी गन है। पांचवा महाबली, भारत 52 होवित्जर आर्टिलरी गन। यह 155 mm की कैलिबर वाली एक हाई स्पीड आर्टिलरी गन है, जो एक बार में 18 राउंड फायर कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत को अपनी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका और रूस जैसे अमीर देशों को हथियार बेचकर पैसे कमाने में करना चाहिए, या फिर आर्मेनिया जैसे छोटे और बेसहारा देशों की मदद करनी चाहिए। अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।